गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सब लोगों का इजी ट्रेडिंग लर्न यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे शेयर मार्केट बेसिक के बारे में। आज के दिन में हर कोई जानना चाहता है शेयर मार्केट क्या होता है। जानना है तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है। मैंने स्टेप बाय स्टेप शेयर मार्केट के बारे में बताऊंगा। आप शेयर मार्केट में नहीं हो तो बहुत सारे सवाल होते हैं, उनको सवालों का स्टेप बाय स्टेप क्लियर करके बताऊंगा। स्टॉक मार्केट का बेसिक नॉलेज क्लियर करेंगे और उनके साथ साथ खासकर नए लोगों के लिए ये बनाया गया स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है और आप इस स्टॉक मार्केट से कैसे पैसा कमा सकते हैं। सो आप स्टार्ट करते हैं। पेपर और पेन के साथ आप लोग बैठ जाइए, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। स्टॉक मार्केट का मतलब क्या है। आप किसी प्रोडक्ट को जब आप छोटे शॉप में सेल करते हैं के बाद वो जब धीरे धीरे बड़ा एक शहर से दो शहर से ऑल ओवर इंडिया से पूरे मार्केट में जब प्लेस होते हैं, उस टाइम पे उस स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग होता है। एग्जाम्पल, कोई एक छोटी सी रेस्टोरेंट है जिसमें आप एक दुकान से सेल करते हैं एंड वो जब 4 दुकानों में जाते हैं, जब किसी भी चीज़ का एक ओनर होता है, एक से वो जब 4-5 लोगों को मिला के एक ग्रुप बनाते हैं, प्राइवेट लिमिटेड बताते हैं। जब वही सब 4 से ज़्यादा हो जाते हैं और ऑल ओवर इंडिया फैल जाता है, शेयर को मतलब उस पार्टनरशिप को बांटने के लिए हम एक प्लेटफॉर्म पर कोई भी एक जगह पर जाते हैं जहाँ पे हम पब्लिकली चीज़ को दे सकते हैं। तो उसके देने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, आईपीओ लॉन्च करते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर। जो कंपनी का लिस्ट अप हो जाता है तो एक्सचेंज पर जाके उनको हम इंडिविजुअली खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। तो हमारे पास एक्सचेंज कौन कौन सी है, वो है 2। एक एनएससी, बीएससी। एनएससी में होता है निफ्टी के रिलेटेड जितना भी सारे स्टॉक है उसके बारे में पता चलता है। बीएससी का मतलब है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इस एक्सचेंज पर हम जाके जब पब्लिश करते हैं, पब्लिकली जो बेचते हैं कोई एक्सचेंज थ्रू, तो वो शेयर का रेट होता है तो उसका एक परसेंटेज ऑफ रिटर्न मिलता है, ग्रोथ ऑफ कंपनी का रिटर्न मिलता है। तो वो पब्लिकली बराबर हिस्सों में दिया जाता है। इस जगह पे जब कोई शेयर होल्डर होते हैं तो एक एनएससी पर जब 100 शेयर की सेल अप करते हैं, या तो कोई उस 100 सेलर को बायर होना पड़ेगा तभी जाके वो ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है एक्सचेंज पर। एक्सचेंज किसके थ्रू करता है, एक्सचेंज एक ब्रोकर को देता है, डायरेक्ट एक्सचेंज में नहीं होता है। ये ब्रोकर होता है जो जैसे एग्जांपल जीरोधा हो गया एंड लायंस ब्लू हो गया, एंजल ब्रोकिंग हो गया। तो ये एक्सचेंज करने के लिए जो बेसिकली उसको हम मोनिटाइज या चेकआउट करने के लिए जो कोई इलीगल काम हो रहा है क्या, उसको चेक करने के लिए हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने सेबी का एस्टेब्लिशमेंट किया है। जो सेबी है वो पूरा स्टॉक शेयर होल्डर या ब्रोकर से लेके सब ओवरऑल चेक करता है, सिक्योरिटीज चेक करता है। सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड इंडिया। यहाँ तक आपको समझ में आया तो ये लिख के बताओ। स्टॉक एनएससी या बीएससी में लिस्टेड हो जाने के बाद पब्लिक के हाथ में आता है, तो पब्लिक शेयर को ऊपर नीचे लेके जाते हैं। तो इसमें 2 मेन फैक्टर काम करते हैं। जैसे डिमांड एंड सप्लाई क्रिएट होती है तो स्टॉक ऊपर नीचे होती है। कंपनी परफॉर्मेंस अच्छे करती है तो भी स्टॉक ऊपर नीचे होती है, अच्छा या बुरा के साथ स्टॉक ऊपर नीचे होती है। एक न्यूज़ इफेक्ट बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, वो उसके कारण भी मार्केट अप डाउन, स्टॉक के शेयर के रेट अप डाउन होते रहते हैं। एंड अनसर्टेनिटी मार्केट रिएक्ट जब होती है तब भी मार्केट में शेयर के रेट कम या ज़्यादा होते हैं। पहले ही बताया था जैसे 2 एक्सचेंज होता है, एक बीएससी एक एनएससी। इसके अंदर 2 बहुत सारे सेक्टर भी होते हैं। जैसे इसके अंदर सेक्टर सेंसेक्स हो गया, बीएससी के अंदर निफ्टी के अंदर हो गया बैंक निफ्टी आईटी फार्मा। इस सेक्टर वाइज भी पैसा लगा के आप पैसा कमा सकते हैं। मेनली 4 तरीके से शेयर्स को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। सबसे पहले है इन्वेस्टिंग कब बोला जाता है, जब कोई शेयर खरीद के साल 2 साल 5 साल 10 साल रखा है तो वो एक इन्वेस्टिंग हो गया।
वो एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जो धीरे धीरे आप इन्वेस्ट करते जाएगा, वो लॉन्ग टर्म के लिए है। वो लॉन्ग टर्म होगा तभी आप प्रॉफिटेबल होंगे। एंड इसमें प्रॉपर एक एग्जैक्ट रूल होना चाहिए आपके पास। कोई शेयर घट गया तो क्या करना चाहिए, ज़्यादा घट गया तो क्या करना चाहिए, ये सब आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, तभी आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमा सकते हैं। नेक्स्ट 2 नंबर हो गया स्विंग ट्रेडिंग। ये आप एक शेयर को कुछ दिन के लिए होल्ड किया, 1 हफ्ता, 3 महीना, मैक्सिमम 3 महीने तक है, 1 साल भी हो सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग में मैक्सिमम 1 महीने के अंदर अंदर ही जो प्रॉफिट आया लॉस आया बुक किया, उसको हम स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। तीसरी है इंट्राडे। इंट्राडे जैसे एक डे में शेयर को हम बाई कर सकते हैं, उसी दिन सेल कर सकते हैं। अगर आपने शेयर बाई नहीं किया, उसको सेल करना चाहता है, तो भी इंट्राडे के अंदर सेल कर सकते हैं। इंट्राडे में क्या क्या प्रॉफिट मिलता है? इंट्राडे में स्टॉक का जो लेवरेज है, लो लिवरेज मिल जाता है। कितना लेवरेज मिलता है? जो हर ब्रोकर अपना अपना हिसाब से देते हैं। जैसे 5x का अभी लिमिट है, तो 5x मिलता है। जैसे मान लो एक शेयर को आप 5 रुपये में खरीदना चाहते हैं, तो आप ब्रोकर कितना में दे देगा? 1 रुपये में आपको एक शेयर दे देगा। तो आपने 5 क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर पाएंगे। एक क्वांटिटी की जगह पे 5 क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर पाओगे। 5 क्वांटिटी के साथ ट्रेड करने से 5 क्वांटिटी का जितना प्रॉफिट होगा उतना आपको मिल जाएगा। लेकिन जब आप अपोजिट हो जाओगे मार्केट से, जैसे आप सोचा था वो ऊपर जाएगा, बाई किया, एंड आपने बाई करते ही वो मार्केट नीचे आने लग गया, तो आपको जो लॉसेस होगा वो भी 5 शेयर के हिसाब से ही लॉस होगा। ये थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, रिस्क होता है, लेकिन आप बिना खरीदे भी शेयर को सेल कर सकते हैं। पहले शेयर को सेल किया जा सकता है इंट्राडे में, और उसी दिन आपको 3:20 से पहले पहले आपको उसको स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा, नहीं तो ब्रोकर अपना आप स्क्वायर ऑफ कर देगा, तो एक्स्ट्रा चार्ज भी लगेगा। चौथा पॉइंट है फ्यूचर के ऊपर कैसे ट्रेड करता है। फ्यूचर में आ जाता है फ्यूचर ऑप्शन। फ्यूचर में क्या आता है, एक शेयर का जो फ्यूचर लॉट्स आ जाता है, एक लॉट बाई करना पड़ता है आपको। जैसे निफ्टी का शेयर है 50, मतलब निफ्टी का है 50, कोई स्टॉक का शेयर होगा तो किसी का 200 होता है, किसी का 100 होता है, तो ऐसे एक साथ बल्क में बाइंग करना पड़ता है। उसके लिए अमाउंट पे करना पड़ता है। बाइंग के लिए कम करना पड़ता है, सेलिंग के लिए ज़्यादा करना पड़ता है। बाइंग के लिए आपको लिवरेज ज़्यादा मिल जाता है, लेकिन सेलिंग के लिए आपको खुद का पैसा देना पड़ता है। ऑप्शन ऑप्शन में 2 टाइप में होता है, एक है सी, एक है पी। तो ऑप्शन के अंदर आपको टाइम लेवरेज कितना, एक वीकली एक्सपायरी होती है जो इंडेक्स में होती है, मतलब निफ्टी, बैंक निफ्टी में वीकली, फिर निफ्टी में वीकली होता है, और जो स्टॉक होता है वो महीने में एक्सपायरी होती है। महीने लास्ट एक्सपायरी डे में मैक्सिमम एक्सपायर हो जाता है, तो उस दिन आपका जो भी प्रीमियम होगा, ओटीएम, एटीएम, ओटीएम इन द मनी, एट द मनी, ओटीएम फुल्ली जीरो हो जाता है। इन द मनी में कुछ उसका इंस्टेंसिक वैल्यू होता है जो बैलेंस हो जाता है, बच जाता है। और जो एटीएम होता है वो वहाँ से लेके ओटीएम तक जितना भी होता है, लास्ट ऑफ डे पूरे को पूरे जीरो हो जाते हैं। या तो प्रॉफिट हो गया तो प्रॉफिट निकाल लो, या तो पूरा जीरो हो जाएगा। सी क्या होता है? सी होता है कॉल, सी बाई, मतलब कॉल बाई किया। कॉल मतलब आपने बोला जो मार्केट ऊपर जाएगा, तो आपने कॉल बाई किया। कॉल बाई करते ही आपको प्रॉफिट आने लगेगा, लेकिन कब आएगा? जब आप उसको टाइम के, कॉल बायर्स, जो भी बायर्स होता है, कॉल पुट, इसके पास टाइम वैल्यूज होता है, टाइम वैल्यूज डीके होने लगता है। ऑप्शन सेलर के पास टाइम वैल्यूज उसको प्रॉफिटेबल में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन ऑप्शन बाइंग के पास, मतलब बायर्स के पास स्टॉक वैल्यू, ऑप्शन बाइंग में कम पैसा लगता है, लेकिन इसके अंदर आपको टाइम वैल्यूज डीके होने लगता है। टाइम डीके होने लगता है तो टाइम के साथ साथ वो वैल्यूज जो है वो कम होने लगता है। और सेलिंग के अंदर आपको पैसा ज़्यादा लगता है। सेलिंग में पैसा ज़्यादा लगने के कारण आप वो टाइम वैल्यू जो हो आपको फेवर में चला जाता है। ये एक छोटा सा ट्रिक है, मतलब सिंपल है। इसमें बहुत सारी चीज़ है जो आप आगे जाके, मतलब जब ऑप्शन की हम सीरीज देखेंगे तब इसके बारे में हम बताएंगे डिटेल्स में। आशा करता हूँ थोड़ा बहुत
कुछ नॉलेज मिला होगा आपको। अगर आप चाहते हो जॉब्सन के बारे में पूरी सीरीज के साथ में धीरे धीरे एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन करूं, तो अगले वीडियो में कुछ दिन में उसको एक स्टेप बाय स्टेप 8-10 स्टेप में पूरा करूंगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।